इमेजिन करिए सुबह सुबह गर्म चाय का कप हाथ में है और आपको पता चलता है कि आपके नाम की एफआईआर हो चुकी है, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप भागे भागे थाने गए और वहां खड़ा पुलिस वाला बोलता है 36 बार देख नहीं रहा कौन पोजीशन में बैठे, थॉट चल रहा हुआ है दिमाग में। एफआईआर सिर्फ 3 लेटर का शब्द नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा पावर मूव है। लेकिन 1 जुलाई 2024 से गेम बदल चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के आने के बाद एफआईआर लिखवाने के नियम अब पहले जैसे नहीं रहे। आज लीगल कलेश में हम लॉ की इतनी गहराई में उतरेंगे कि कोई आपको कानून के नाम पे उल्लू नहीं बना पाएगा। तो पहले चलते हैं पार्ट 1 में। चल 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 चल। सबसे पहले मैं तोड़ूंगी आपके मिथ को, यानी आपकी अफवाहों को। क्या बात कर रहे हैं? एफआईआर लिखने का मतलब ये नहीं कि पूरी महाभारत लिख दें। भाई, एफआईआर कोई आपका ऑटोबायोग्राफी नहीं या इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। कानून कहता है कि इसमें सिर्फ मटेरियल फैक्ट होने चाहिए ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। खाओ माँ कसम। सिविल केस की तरह एफआईआर कसम खाकर नहीं लिखी जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के झूठी एफआईआर लिखवा दे। झूठी एफआईआर पर बीएनएसएस के तहत खतरनाक सजा मिल सकती है। तो मजे मजे में केस करने का सोचिएगा भी मत। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। अब पार्ट 2 में चलते हैं। जीरो एफआईआर और ई एफआईआर क्या होता है। नया बीएनएसएस सेक्शन 173 थोड़ा टेक सेवी हो गया है। पहले पुलिस वाला कहता था एरिया नहीं है, वहां जाओ। अब जीरो एफआईआर का रूल है, पुलिस मना कर ही नहीं सकती, उन्हें एफआईआर लिखना ही होगा। वैसे बात तो सही कह रही। और 24 घंटे में सही थाने ट्रांसफर करनी ही होगी। और अगर आप घर से नहीं निकलना चाहते हो तो ई एफआईआर भेजिए, पर ध्यान रहे डिजिटल रिकॉर्ड वैलिड तभी होगा जब 3 दिन के अंदर थाने जाकर साइन करेंगे। अगर विक्टिम महिला है तो रिपोर्ट सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही लिखेंगी, और अगर डिसेबल है तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी है। छत्तीसगढ़ में अभिव्यक्ति ऐप है, वहां से एसओएस भेजिएगा, घर बैठे शिकायत करिए। सीसीटीएनएस पोर्टल पे स्टेटस चेक करना मत भूलना, वरना पुलिस की फाइल गायब वाली कहानी सुनते रह जाओगे। अब चलते हैं पार्ट 3 में, द कलेश प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरा लीगल फ्रैटर्निटी में भूकंप ला दिया है। सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस। रूल ये है कि अगर 3 से 7 साल की सजा वाला क्राइम है तो पुलिस सीधे एफआईआर की जगह 14 दिन की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, डीएसपी के परमिशन से। एक्सपर्ट्स चौंक गए क्योंकि ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर मैंडेटरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 में बैलेंस बना लिया। कोर्ट ने कहा ये 14 दिन का इंक्वायरी का प्रोविजन फ्री स्पीच मतलब आर्टिकल 19 के लिए एक शील्ड है, ताकि फालतू की पॉलिटिकल एफआईआर्स पर सीधे अरेस्ट ना हो। सो इसको गलत मत समझना, ये आपको बचाने के लिए भी है। अब चलिए पार्ट 4 में, ग्राउंड रियलिटी। अब रियलिटी चेक करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक केस देखिए, संजय रात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2026। बिलासपुर के महिला थाने में एक लड़की ने शादी का झूठा वादा का आरोप लगाया। पुलिस ने बिना सोचे सेक्शन 81 बीएनएस मतलब जो पुराने आईपीसी में सेक्शन 493 था लगा दी। जब हाई कोर्ट पहुंचे तो एडिशनल एसपी ने खुद माना कि गलती हो गई है साहब, क्योंकि चार्ज तो सेक्शन 69 बीएनएस का बनता था। कोर्ट ने सेक्शन 528 बीएनएसएस जो कि पुराने में 482 के तहत एफआईआर क्वैश कर दी। लेसन क्या है, पुलिस को अभी भी नए कानून की ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। वैसे बात तो सही कह रही। और हाँ, चैतन्य बघेल वर्सेस ईओडब्ल्यू एसीबी केस याद ही रखना। पुलिस चार्जशीट फाइल करने के बाद अपनी मर्जी से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट नहीं डाल सकती। कोर्ट की परमिशन, लीव ऑफ कोर्ट अब मैंडेटरी है। अब चलते हैं पार्ट 5 में। अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो क्या होगा? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना।
सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को कंप्लेंट भेजिए, जो कि सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 में होगा। ये याद रखिएगा। अगर वहां से भी कलेश खत्म ना हो तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए, जो कि सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 में है। लेकिन अब नए कानून में रास्ता थोड़ा टफ है। आपको मैजिस्ट्रेट साहब को प्रूफ देना होगा कि आपने एसपी को अप्रोच किया था और एक एफिडेविट भी देना होगा। मैजिस्ट्रेट साहब अब सीधा एफआईआर का ऑर्डर नहीं देंगे, पहले पुलिस से पूछेंगे, भैया एफआईआर क्यों नहीं लिखा। लेकिन अब पुलिस बच नहीं सकती है। अगर संगीन मामला हो, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो का कोई मामला हो, पुलिस ने मना करा तो सेक्शन 199 का बीएनएस के तहत 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनति रामुलु और अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने साफ कहा है कि एफआईआर लिखना पुलिस का काम है, कोई एहसान नहीं है। तो गाइस, कानून आपको ढाल देता है, पर उसके लिए आपको अपने अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है। अगली बार अगर कोई थाने में आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो उन्हें कानून की ये धाराएं जरूर याद दिलाइएगा। लीगल अवेयरनेस से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस जानकारी को वीडियो के माध्यम से उस नागरिक के साथ शेयर करें जिसे अपने अधिकारों की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। कानूनी जागरूकता फैलाएं और सुरक्षित रहें। जय हिंद।